शौचालय के बारे में बताया लोगों ने, उसका दिन में सफाई नहीं हो रही और बाकी चीज़ों को जिला पदाधिकारी बहुत लोग हमने कहा है समीक्षा करके जो गवर्नमेंट से आवश्यकता है उसको पूरा कराया जाएगा। इन कामों की वजह से सफाई किसकी जिम्मेदारी थी, पंखा खराब किसी जिम्मेदारी थी, उन पर जिम्मेदारी तय होना चाहिए, कर रही है। सर सवाल है, निकले यहाँ पर अस्पताल तो मरीज यहाँ पर आ रहा है, पानी जमे कितना दिक्कत होगी। सारी जो प्रॉब्लम्स बैठक बुलाकर और एक एक बात बारीकी से तक अगले बार हम लोग आए शिकायतें हैं। आधी रात को सदर अस्पताल में पहुंच गए मंत्री जी और मंत्री जी को देखकर अधिकारियों के बीच मच गया हड़कंप। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर। आधी रात को अचानक से मंत्री जी सदर अस्पताल पहुंच जाते हैं और अस्पताल पहुंचकर अचानक से निरीक्षण करने लगते हैं। मंत्री जी को देखकर अधिकारियों के बीच भी हड़कंप मचता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं मंत्री प्रेम कुमार की। मंत्री प्रेम कुमार नवादा के सदर अस्पताल में पहुंचते हैं और जैसे ही वो वहां पर पहुंचते हैं और अस्पताल में जो लोग भर्ती हैं उनसे बातचीत करते हैं, साथ ही साथ अस्पतालों का निरीक्षण भी करते हुए नजर आते हैं। पहले मंत्री प्रेम कुमार बोल रहे हैं, चलिए हम आपको उनकी पूरी बातों को सुनवा। पर आप क्या देखे सर? एक तो देखा कि हमने सफाई की कमी जाकर थी, इसलिए मुझे जानकारी जब मिली शाम में मैं जब आया था तो जो बताया कि अस्पताल में काफी कमी है, तो हम यहाँ पर इसलिए आए, देखने के लिए आए थे। तो गंदगी का देखा कि कई जगह अंबार जाकर नंबर कई पंखे बंद पड़े थे, चादर जो बेड पर जो थे साफ नहीं दिखे जाकर। शौचालय के बारे में बताया लोगों ने, उसका दिन में सफाई नहीं हो रही और बाकी चीज़ों को जिला पदाधिकारी बहुत लोग हमने कहा है समीक्षा करके जो गवर्नमेंट से आवश्यकता है उसको पूरा कराया जाएगा। इन कामों की वजह से सफाई किसकी जिम्मेदारी थी, पंखा खराब किसी जिम्मेदारी थी, उन पर जिम्मेदारी तय होना चाहिए, कर रही है। सर सवाल है, सर्जिकल या इमरजेंसी में क्या एसी लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है। तो आखिर ये आपने जो सर्जिकल वार्ड है वो एसी नहीं लगता, यहाँ जब एसी आती है तो वो एसी कहाँ जाता है? कभी इसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। बताइए, एसी यहाँ पर आया है, कहाँ लगा हुआ है? एसी तो जिस वार्ड में जरूरत होती है, अभी सर्जिकल में हमने एक भी सर्जिकल के लिए कोई एसी नहीं पता है सर, 40 में उसके लिए हम रखिए, जरूरत है तो मरीज तो कष्ट में आ रहा है करके और वहाँ पर आप परचेज कीजिए, तो नियम उसका तरीका है। जब स्वास्थ्य समिति है ना, जी वही से ना होता है, तो फिर स्वास्थ्य समिति की बैठक भी होती होगी। अध्यक्ष कौन होते हैं? अब तो सर ठीक है, हमारा कहना है कि यहाँ पर संज्ञान में ला करके नियमित सफाई होनी चाहिए और बिजली का मान ली मामूली पंखा है बंद पड़ा हुआ है, बेड पर चादर गंदा जाकर सब बदनामी ना हम लोग हो रही है। सरकार इतना सुविधा उपलब्ध कराने काम कर रही है, आप डीपीएम नहीं तो आप ड्यूटी थी जाकर क्या डीपीएम में यहाँ पर डीपीएम अकेले तो काम तो नहीं कर पा रहे यहाँ पर। कब से यहाँ पर आप हैं? मतलब हम लोग तो जानकारी पब्लिक दी तो हम लोग यहाँ पर आए जाकर। सरकार की कमियां हैं सर, 300 बेड का अस्पताल है लेकिन 70 बेड है, ये किसकी कमियां हैं? समीक्षा हम लोग कर लेते हैं, समीक्षा करने के बाद विस्तार भी किया जाएगा। जो बुनियादी आवश्यकताएं में देखा कमी है जाकर के डायरेक्शन दिया है जाकर के तलाब प्रभारी मंत्री जी आप अस्पताल निरीक्षण किए, इससे पहले भी आप अस्पताल आ चुके हैं सर, कई बार आश्वासन दिया गया कि अस्पताल की जो त्रुटियां हैं कम होगी और भी मंत्री विधायक लोग आके, लेकिन आज तक नहीं हो पाता, खाना पूर्ति नहीं हो तो काफी अंतर आया है जी। दवा मिल रहा है लोगों को, तो उसलिए का बेहतर प्रबंध जाकर अभी सर आप 2 दिन पहले आते हैं तो अस्पताल डूबा हुआ मिलता है आपको, जानकारी मिली है जाकर के कि जल जमाव की स्थिति यहाँ पर है जाकर के बरसात के दिनों में जाकर के पानी निकालने का प्रस्ताव दीजिए जाकर के पानी निकले यहाँ पर अस्पताल तो मरीज यहाँ पर आ रहा है, पानी जमे कितना दिक्कत होगी। सारी जो प्रॉब्लम्स बैठक बुलाकर और एक एक बात बारीकी से तक अगले बार हम लोग आए शिकायतें हैं। बिहार के नवादा पहुंचे प्रभारी मंत्री प्रेम कुमार जहां आधी रात डीएम के साथ नवादा के सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है, जहां नवादा की सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की गंदगी को देखकर काफी ज्यादा भड़क जाते हैं। फिर डीपीएम को निर्देश देते हैं कि इसकी साफ सफाई की व्यवस्था 1 हफ्ते में दुरुस्त की जाए। मंत्री ने बातचीत करते हुए पत्रकारों से कहा है कि नवादा की सदर अस्पताल में बहुत ही ज्यादा गंदगी है, सही से पंखा की व्यवस्था नहीं है, मरीजों के लिए जो बेड लगाए गए हैं वो बेड के चादर सही नहीं है, ये सब व्यवस्था को थोड़ा दुरुस्त करना होगा। ये खराब व्यवस्था रहने के कारण ही सरकार की बदनामी होती है। अस्पताल पहुंचते ऐसा देखने को लगा कि अस्पताल में काफी कुछ कमियां हैं, जहां जिला अधिकारी को इसकी समीक्षा करने के लिए कहा। इमरजेंसी वार्ड, सर्जिकल वार्ड में पूरी तरीके से एसी लगाए जाए, जिससे मरीजों को काफी ज्यादा राहत होगी। भीषण गर्मी को देखते हुए मंत्री जी ज्यादा
ज्यादा देर तक वार्ड में नहीं रह पाए। निरीक्षण करने के बाद सीधे वार्ड से बाहर निकल गए। वहीं दूसरी ओर डीपीएम को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि 1 हफ्ते के भीतर सभी रूम में जो है वो पंखे लगा देने चाहिए। तो आप देख रहे हैं अचानक से नवादा के सदर अस्पताल पहुंच जाते हैं मंत्री प्रेम कुमार और पहुंचकर औचक निरीक्षण करने लगते हैं। और जब अस्पताल की स्थिति को देखते हैं तो अधिकारियों पर भी गुस्सा होते हुए नजर आते हैं, भड़कते हुए नजर आते हैं और कहते हुए नजर आते हैं कि बस इन्हीं सब कारणों के कारण बिहार सरकार जो है बदनाम है, क्योंकि अस्पताल की स्थिति बेहतर नहीं है। फिलहाल कल इस अपडेट में इतना।